हेलो कोडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इफ इल्स कंडीशन के बारे में देखा, बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है इफ इल्स का, है ना। किस किस तरीके से हम लोग इफ इल्स लिख सकते हैं। लाइक इफ इल्स देन एल्स इफ लिख सकते हैं, और इफ कंडीशन बस अलोन लिखा जाए तो किस तरीके से कंडीशन वर्क करेगा। इन सारी चीजों को हमने देखा लास्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टर्नरी ऑपरेटर्स के बारे में। टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है? ये एक तरह का शॉर्ट हैंड होता है इफ इल्स का। मीन्स अगर हम लोग एक वन लाइन स्टेटमेंट में इफ इल्स लिखना है ना, और हम लोगों को शॉर्ट हैंड में लिखना है, तो हम लोग इफ इल्स को इस तरीके से लिख सकते हैं। तो जावा स्क्रिप्ट ने हमें टर्नरी ऑपरेटर की फैसिलिटी प्रोवाइड की है, मतलब ये फीचर दिया है कि इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो फॉर एग्जांपल हम लोग एक छोटा सा कंडीशन लेते हैं कि किस तरीके से टर्नरी ऑपरेटर लिख सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे, सबसे पहले एडिटर पे हम लोग लिखते हैं, लेट्स से एक कंडीशन है कि लेट एज एज की वैल्यू हम लोग दे देते हैं 40, है ना। एंड यहाँ पे कंडीशन किस तरीके से देंगे? जैसे हम लोग कंडीशन किस तरीके से देते हैं कि अगर मेरे को बताना है कि एज 40 से कम है ना, तो स्टेटमेंट ए एग्जीक्यूट होना चाहिए, और अगर 40 से ज्यादा है तो स्टेटमेंट बी एग्जीक्यूट होना चाहिए। इस तरीके से मैं चाहता हूँ, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ उसको इस टर्नरी ऑपरेटर में? एज कंडीशन क्या है? 40, लेस देन 40 है एज, ठीक है। तो मैं क्या यहाँ पे इफ नहीं लिख रहा हूँ? नॉर्मली हम लोग इफ इल्स में इफ लिखते हैं ना, तो यहाँ इफ लिखने की जरूरत नहीं है शॉर्ट हैंड में। तो अगर एज 40 से कम है, इस तरीके से, और इसको 60 कर देता हूँ, है ना, 60 से कम है, तो मैं क्या चाहता हूँ कि कंसोल लॉग में क्या प्रिंट होना चाहिए? एज इज लेस देन 60, है ना। और देखो, अगर इफ ये कंडीशन हो रहा है ना, 60 से कम है एज, जो भी वैल्यू मैं प्रोवाइड करूंगा, तो क्या प्रिंट करेगा कंसोल लॉग में? एज इज लेस देन 60। ओके। और अगर ये कंडीशन नहीं होती फुलफिल, तो इल्स में जाता है नॉर्मली इफ इल्स के थ्रू, है ना। तो इल्स कंडीशन में क्या दूंगा यहाँ पे? तो यहाँ पे मैं कॉलन लगाऊंगा एल्स के लिए, है ना। क्वेश्चन मार्क में लगाता हूँ इफ कंडीशन के लिए, मतलब इफ कंडीशन के बाद हम लोग ब्रैकेट्स ओपन करते थे ना, और उसके अंदर इफ का जो भी स्टेटमेंट है वो डालते थे। अगर इफ ये कंडीशन फुलफिल होती है तो ये स्टेटमेंट होना चाहिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है। देन अगर इल्स कंडीशन नहीं हुई फुलफिल, तो उसके ब्रैकेट्स के पहले जो हम लोग डालते थे, उसके बदले में यहाँ क्या डाल दूंगा? कॉलन डाल दूंगा, और यहाँ पे क्या लिखूंगा? एक्सप्रेशन टू। तो एक्सप्रेशन टू में क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे? इसको थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ, इस तरीके से। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे भी लिख देता हूँ एज इज ग्रेटर देन 60, इस तरीके से लिख देते हैं ना। और अभी देखते हैं रन करके किस तरीके से आ रहा है। और मैं यहाँ पे कंसोल पे आ जाता हूँ। यहाँ देखो क्या दिख रहा है मुझे? एज इज लेस देन 60। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या प्रोवाइड किया हुआ है? 40। अगर मैं यहाँ पे दे दूं 70, दे देता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? एज इज ग्रेटर देन 60। इट मीन्स कंडीशन हमारी कैसे वर्क कर रही है? ये सबसे पहले यहाँ पे चेक करेगा कंडीशन क्या है जो तुम्हारा, ठीक है। और अगर कंडीशन ट्रू होता है, तो आफ्टर क्वेश्चन मार्क जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करेगा। और अगर कंडीशन फॉल्स होता है, तो आफ्टर कॉलन जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करेगा। तो एक तरह से हम जो जो मल्टी लाइन में इफ एल्स लिखते थे ना, ब्रैकेट्स और ये सारी चीजें लिख के, इफ देन उसके ब्रैकेट्स देन एक्सप्रेशन देन एल्स देन ब्रैकेट्स देन उसके एक्सप्रेशन, उसको शॉर्ट हैंड में हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। इसको टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं। अगर इसको मैं एक तरीके से आपको बताऊं कमेंट के फॉर्म में, तो किस तरीके से होता है? सबसे पहले यहाँ पे आता है कंडीशन,
इस तरीके से कंडीशन आता है। देन क्या आता है हमारा एक्सप्रेशन वन, और अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई है ना, ये अगर तो एल्स में कहा चले जाएंगे हम लोग, एक्सप्रेशन टू में। तो ये है इसका फॉर्मेट टर्नरी ऑपरेटर का। ठीक है, इसको मैं यहां डाल देता हूं। तो आई थिंक आपको टर्नरी ऑपरेटर समझ में आ गया होगा। टर्नरी ऑपरेटर एक तरह से एफ एल्स को शॉर्ट हैंड करके देता है आपको, है ना। वन लाइन में आप कॉम्पैक्ट वे में अपना कोड लिख सकते हो। ठीक है, कुछ भी डाउट होता है कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।